और आज की एक नई जानकारी में बात करूंगी मैं ओम के नाद के ऊपर, यानी कि ओम का नाद करने से किस तरह से हम अपने शरीर की सृजनात्मक, पालन और ध्यान रूपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि आया भी है, ओमकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यानी योगी, मुनि, जोगी, साधु, संत नित्य प्रति ओम का ही ध्यान करते हैं। ओम का ध्यान करने से आपके शरीर की जो मेन 3 ग्रंथियां हैं, यानी ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ही जागृत होती हैं। ब्रह्मा ग्रंथि यानी ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनकर्ता, यानी जन्म के समय पर भी जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो नाभि यानी हमारे जो शरीर का मेन बटन है, उसी से माँ आपका 9 महीने शरीर में पोषण करती है। और जैसे प्रमाणित भी है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान लिया था। तो इस तरह से ब्रह्मा ग्रंथि आपके शरीर में तीसरे चक्र पर है, जिसका नाम है मणिपुर चक्र। इसी तरह से दूसरी ग्रंथि है हमारी विष्णु ग्रंथि, यानी पालन करता। जो लोग समाज के लिए, औरों के लिए हमेशा सहयोगी रहते हैं तो उनकी विष्णु ग्रंथि जागृत रहती है। इसी तरह से आपकी तीसरा है रुद्र ग्रंथि, यानी कि जिन व्यक्तियों की नींद अच्छी है, जो शांत रहते हैं, शांत चित्त से अपने सभी कार्य करते हैं, तो इसका मतलब उनकी रुद्र ग्रंथि जागृत है। तो ओम का नाद करने से, यानी ब्रह्मा ग्रंथि जो है उसका जो नाद है वो बिल्कुल बहुत ही यानी कम है, और उससे ज्यादा विष्णु ग्रंथि का नाद यानी मध्यम गति का है, और रुद्र ग्रंथि का नाद ये उधर्व गति यानी तेज गति का है। और जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे, विष्णु ग्रंथि से ऊपर रुद्र ग्रंथि है, यानी भगवान शिव का स्थान। तो ओम का नाद कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आ छोटा, फिर ऊ उससे बड़ा और म उससे बड़ा। तो एक बार देखिए अभ्यास के लिए, गहरी सांस अंदर लेंगे, तो इस तरह से नित्य प्रति ओम का जितने पास आप समय है उसके अनुसार आप ओम का ध्यान कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो खाली म का ध्यान करें, जिनको ज्यादा तनाव रहता है तो म के अक्षर का ही ज्यादा ध्यान करें। अब बात करते हैं कि ओम यानी जो ये ओम बना हुआ है, ओम का नाद करने से आपके शरीर की ऑरा प्रबल होती है। अगर आपके शरीर की ऑरा प्रबल होगी तो कोई भी आपको अनावश्यक बाहर की बुरी शक्तियां या बुरी नजर आप पे असर नहीं कर पाएंगी। और अगर ओम का आप नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो 9 महीने के बाद कुछ ऐसे रहस्य प्रकृति के आपके सामने जागृत होंगे कि आपको ये लगेगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना जान पा रहा हूँ खुद को, इस सृष्टि को, परमात्मा को। और तीसरा ये है कि अगर आप शंख अगर आपके घर में है तो शंख को अपने कान के पास लेकर आइए, तो उसमें एक नाद है, यानी ध्यान से आप सुनेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि उसमें ओम का तो नाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान धारणा समाधि के यानी समाधि पर आप होंगे तो उस समय आपको शंख में से ओम का ही स्वर सुनाई देगा। वो ओम के नाद की यानी अभ्यास की एक उच्च अवस्था है। तो इस तरह से आप भी ओम का नाद करके इससे शारीरिक लाभ लें। अगर आपके शरीर में बहुत कोई कष्ट है या रोग है तो उस रोग में भी आपको कमी आएगी। अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो वो तेज स्वर में ओम का नाद करें, और यानी कि अपने दैनिक नियम में थोड़ा सा अभ्यास की आदत डाले। 5 मिनट के लिए ओम का नाद खुद भी करना है, अपने मित्रों को भी करवाना है। तो इस जानकारी को अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर किसी एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।